नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और आज आपकी जन अदालत न्यूज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं बड़ौनी थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दतिया जिले के अंदर जिस तरीके से सही मायने में जो पुलिसिंग की जाती है, यदि ठीक तरीके से समझा जाए तो रविंद्र शर्मा से हम बेहतर समझ सकते हैं। तो रविंद्र शर्मा जी, आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद। वापस मुझे जन अदालत न्यूज का मंच देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र शर्मा जी, आपकी जन अदालत न्यूज के सभी दर्शक आपको फॉलो करते हैं और काफी प्रशंसक हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं। रविंद्र शर्मा जी, आपकी जर्नी किस तरीके से रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? मेरी जर्नी बड़ी मैं भी बिल्कुल भारत के एक आम नागरिक की तरह हूँ। सामान्य सी मेरी जर्नी है। मैं आतरी कस्बे से बिलोंग करता हूँ। मेरा लालन पालन 10वीं क्लास तक हुआ। मेरे पिता कृषक हैं। संयुक्त परिवार है हमारा। मेरे बाबा जी हैं जिन्होंने मुझे महाभारत की कहानियाँ सुना के बड़ा किया। तो एक तरफ मेरे चाचा जी हैं जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो संयुक्त परिवार की देन हूं मैं। संयुक्त परिवार से जो संस्कार मुझे मिले हैं उन संस्कारों को मैं फॉलो करता हूं। ये मेरी 5वीं जॉब है। मैं विभिन्न जॉबों पर रह चुका हूं और 2011-12 बैच में मैं सब इंस्पेक्टर रहा। सब इंस्पेक्टर में मेरी पहली पोस्टिंग इंदौर में रही। वहाँ मैं हाथौद थाना प्रभारी रहा। साथ में मैं SIT में रहा और रावजी बाजार भंवरकुआ में मेरी पोस्टिंग रही। वापस दतिया आया और 15 से 17 थाना प्रभारी पंडोकर के रूप में वर्किंग रहा। फिर चला गया मैं बालाघाट और बालाघाट में 2 साल काटने के बाद फिर से मैं आया दतिया और वर्तमान में अभी बड़ौनी थाना प्रभारी के रूप में पदस्थ हूँ। आपकी जन अदालत न्यूज पर एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आज दतिया जिले ही नहीं बल्कि समूचे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ने पुलिस को उनके कार्यशैली को देखते हुए सही सम्मान के रूप में जिसका उन्हें इंतजार था बेसब्री से, वो फल आप लोगों को मिला है। क्या कहना चाहेंगे सर? बड़ा अच्छा, मन प्रफुल्लित है। मेरा पूरा बैच प्रमोटेड हो गया है। पूरे बैच ही को हमें प्रमोशन मिला है। हमारा 2012 का जो बैच है इसमें माननीय गृह मंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। इतने समय से जो प्रक्रिया रुकी हुई थी आपने उसको पुनः प्रारंभ करवाया और मध्य प्रदेश में सभी विभागों में सर्वप्रथम पुलिस विभाग में प्रमोशन प्रारंभ हुए और मेरे थाने पे बड़ौनी में ही कई सारे आरक्षक प्रधान आरक्षक बन गए, कई सारे प्रधान आरक्षक ASI बन गए, कई सारे ASI SI बन गए हैं। बड़ा मन प्रफुल्लित है। वापिस जो रुका हुआ था हम लोगों के बीच में, हम लोग लगभग 24 घंटे ड्यूटियां करता है हमारा डिपार्टमेंट। इतने लंबे समय से रुका हुआ था, मन में बड़ा क्षोभ था, कष्ट था, वो दूर हो गया। तो माननीय गृह मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उनके अथक प्रयास से हम लोग वापस एक पीढ़ी चढ़ पाए हैं। तो मैं दिल से पूरे बैच की तरफ से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। सही मायने में देखा जाए तो पुलिसिंग की क्या कार्यशैली होना चाहिए ताकि पुलिस और जनता के बीच सतत संपर्क होकर हम क्राइम पर रोक लगा पाएं? मेरा मानना ये है कि एक थाना प्रभारी जो है वो मल्टीपर्पज पर्सन होना चाहिए। उसका जनता से बड़ा अच्छा जुड़ाव होना चाहिए। अगर आपको क्राइम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्राइम जनता के बीच में हो रहा है, अगर आप जनता से नहीं जुड़े हैं, जनता आपसे सकुचेगी बात कहने से, तो आप तक बात नहीं आ पाएगी। तो एक अच्छा आपका जनता से समन्वय होना चाहिए। आपके पास रिफाइंड होकर जानकारी आना चाहिए कि अच्छा पुलिस अधिकारी वो है जो जनता के बीच से अच्छी जानकारियाँ जुटा पा रहा है। लोग उसको बता रहे हैं कि किस तरह के लोग हमारे आसपास इकट्ठे होते हैं, कहाँ बैठ के शराब पीते हैं, कहाँ अवैध गतिविधियां होती हैं, कहाँ आर्म्स की डिलीवरी हो रही है, कहाँ पे स्टॉक करके रखा है आबकारी का। ये सब जानकारियाँ पब्लिक के बीच से ही मिलती हैं। अगर आपका पब्लिक से जुड़ाव अच्छा है तो क्राइम की आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ उन आम सभी लोगों का जो क्राइम की इन्फॉर्मेशन दे के बहुत सारे ऐसे क्राइम को होने से रोक लेते हैं और बहुत सारा पब्लिक को सुकून जिससे मिलता है। वो तो उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे इस तरह की खबरें देते हैं। जी रविंद्र शर्मा जी, एक बड़ा सवाल करना चाहेंगे। पुलिस पर अक्सर ये आरोप आता है कि पुलिस अपने अधिकारों का गलत दुरुपयोग करके जो है आम इंसान पर कार्रवाई कर देती है और जो दबंग लोग हैं वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके इस मैं आपसे आपकी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन ये तर्क गलत है। असल में क्या है, पुलिस एक सामाजिक संगठन है। समाज से ही बन के पुलिस बना है, क्योंकि समाज में असमता है, समाज में विषमता है, समाज में अच्छे लोग हैं, समाज में बुरे लोग हैं। तो पुलिस संगठन में भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं।
जो बुरे हैं वो बुरा करेंगे तो पुलिस उनके कामों से ले जाएगी, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छा करेंगे तो उनके कामों से पुलिस गौरवान्वित महसूस करेगी। तो हर संगठन में अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन जिस तरह से पुलिस अभी आप देखें कोरोना काल में फ्रंट लाइन में खड़ा हुआ है आपकी रक्षा के लिए, रात में जग रहा है, लोग सुनसान गलियां पड़ी हैं और रात में चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो पुलिस मैन खड़ा हुआ है, तो बहुत सारा वर्क करते हैं। लेकिन कहने से कुछ नहीं होता, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मेरे ख्याल से तो पुलिस समाज में अपना काफ़ी सकारात्मक योगदान देती है और ऐसे पुलिसमैन जो पुलिस को ले जाते हैं उन पर कार्रवाई भी होती है, विभाग उनके ऊपर कार्रवाई करता है। रविंद्र शर्मा जी, इस समय कोरोना महामारी में देखा जाए तो आप अपने थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस तरीके से लोगों को सेवाएं दे पा रहे हैं, और ये सवाल आम दर्शकों का भी होता है कि पुलिस अपना व्यवहार जनता के प्रति किस तरीके से करे ताकि कोरोना महामारी में जनता को भी पुलिस से कुछ हमदर्दी बनी रहे। इसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, वर्तमान में कोविड का सेकंड फेज चल रहा है। ये फर्स्ट फेज से ज़्यादा खतरनाक है। कोविड फैला हुआ है, लोग घबराए हुए हैं, जगह जगह लोगों में लक्षण दिख रहे हैं। तो जब लोग घबराए हुए हैं तो उनको हमदर्दी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई लोग क्या है कि बताते नहीं हैं एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। तो मेरा यही निवेदन है शासकीय सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारियों से, पब्लिक के साथ सहानुभूतिपूर्ण पेश आएं और उसी के साथ सख्ती की जाए। जो समझ में आता है जानबूझ के नियमों का उल्लंघन कर रहा है, तो पब्लिक को हमदर्दी की बहुत आवश्यकता है, सही जानकारी देना उनको बहुत आवश्यकता है। अभी वर्तमान में मेरे थाना क्षेत्र में भी कोविड फैला हुआ है, बड़ौनी एक कस्बा है, तो मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ और कोविड क्या है पहले उनको ये बताता हूँ। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बताना चाह रहा हूँ, ये कोविड का सेकंड फेज है। इसमें अभी आपको फीवर आएगा, कई बार सर दर्द होगा, गले में खराश होगी और आपको थकान सी महसूस होगी। तो आप डरे नहीं, आप निकट के अस्पताल में जाके अपना कोविड का टेस्ट कराएं और सबसे पहले आइसोलेटेड हो जाएं, क्वारंटाइन हो जाएं, अपने फैमिली से ना मिलें, घर से अलग दूसरे कमरे में पृथक रूप से रहें, क्योंकि इसमें कोविड एक दूसरे के संपर्क में आने से हो रहा है। तो चैन बनने से हमको रोकना है और चैन जब ही रुकेगी जब हम स्वयं क्वारंटाइन हो जाएंगे लक्षण होने पर। प्रॉपर दवाई लें, अच्छा खाना खाएं, सुबह शाम वॉक करें, छत के ऊपर टहलें, योगा करें, मन प्रफुल्लित रहें और मन से मजबूत बने और परिवार को मजबूत बनाएं। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, लोगों के बीच जाके उनको मैसेज दे रहा हूँ कि आप योगा करें, आप प्राणायाम करें, छत पे टहलें, मजबूत रहें। कोविड कुछ नहीं है, कोविड को हम हराएंगे अगर हम मन से मजबूत रहेंगे। ऐसे में कई जगह से खबरें आती हैं कि पुलिस ने इसको डंडा मार दिया, उसको ये कर दिया। हमें मजबूरी में सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि जो गाइडलाइन आती हैं उनका हमें पालन कराना है। कई बार लोगों को हम समझाते हैं तो वो समझते नहीं हैं, तो सख्ती भी उनको समझाने का एक उपाय है। लेकिन मेरा विचार ये है, सख्ती के साथ हमदर्दी बहुत ज़रूरी है। मेरा तो यही नियम है कि हमदर्दी बहुत ज़रूरी है वर्दी के साथ। जब भी पब्लिक आपसे जुड़ेगी और लोग जब आपसे जुड़ेंगे तभी सही मायने में आप सफल पुलिसमैन बन पाएंगे, क्योंकि क्षेत्र में आपको समझ होनी चाहिए कि पब्लिक का ट्रेंड क्या है, लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, किस तरह का बिहेव है। आप पब्लिक का सपोर्ट नहीं लेंगे तो क्राइम नहीं रोक पाएंगे, आप पब्लिक का सपोर्ट नहीं लेंगे तो किसी प्रकार के लाइन ऑर्डर को नहीं रोक पाएंगे। तो पब्लिक का सपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और पब्लिक का सपोर्ट आपके पास जब भी होता है जब सही मायने में आप पुलिस के जनता के थानेदार बनते हैं। थाने के थानेदार नहीं, जनता के थानेदार। पुलिस की आपने वर्दी पहनी है, तो इस वर्दी से आप किस तरीके से जिम्मेदार पुलिसमैन है? और क्योंकि इस समय इस इंटरव्यू को मुझे लग रहा है कि सारे जो पुलिस विभाग के कर्मचारी हैं या पुलिस विभाग के सिपाही हैं, कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य के प्रति वो हमदर्दी रखते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज? मेरा मैसेज यही है कि आप अच्छे से अपनी ड्यूटी करें। कई बार हम ड्यूटी करते हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, तो आप छोटी छोटी गलतियां ना करें। आक्रोश में आके अपने कई बार आप फ्रस्ट्रेट होते हैं तो उस फ्रस्ट्रेशन को पब्लिक पे ना उतारें। आप फ्रस्ट्रेट हैं, आप घर जाएं, घर में थोड़ा समय बिताएं, आप अच्छी ड्यूटी करें, अपने कर्तव्य को सफलतापूर्वक संपादित करें। और एक बात हमेशा जहन में रखें, पुलिस की वर्दी को आपने चुना है, आपने खुद पुलिस की वर्दी पहनी है। पुलिस आपको तलाशते हुए नहीं गई थी कि आइए आप पुलिस में भर्ती हो जाइए। जब आपने कठिन रास्ता चुना है, आपको पता है कि 24 घंटे की ड्यूटी है, तो उसमें मुस्कुराना सीख लीजिए। अगर आप पुलिस की आदत डाल देंगे, आपको कभी ये नहीं जाएगा कि मुझे रात में 2 बजे बुलाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है। आप ये सब डाल देंगे तो आपको आदत आएगी। मुझे पुलिसिंग में
मज़ा आता है। आप मुझे रात में कॉल कीजिए, मैं 2 बजे उठा लूँगा आपका कॉल, मुझे अच्छा लगता है। मैं स्वयं अपने मन से पुलिस में आया हूँ। जब मैं आया हूँ तो मैं पुलिस की इस सर्विस को बड़े अच्छे से करूँगा। इससे मेरे मन में संतुष्टि भी होती है और मुझे आत्मिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। तो मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि मन से ड्यूटी करें, अच्छी ड्यूटी करें, उसके बाद जो समय मिलता है परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं और अच्छे कार्य करें। सवाल, एक बड़ा सवाल और लेना चाहेंगे। जब भी कोई जिम्मेदार पुलिसमैन या जिम्मेदार हमारा देश का रक्षक सही मायने में जनता की सेवा करना चाहता है और सही न्याय देना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उस पर पॉलिटिशियन दबाव उसके फर्ज को कहीं ना कहीं पीछे कर देता है। तो इस तरीके के प्रक्रिया को किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे आप? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से जुड़े हुए हैं, उनके कॉल आना स्वाभाविक है। जनता की बात हमारे बीच तक रखना उनका फ़र्ज़ है। वो लोग हमें कॉल करते हैं। एक सफल अच्छा पुलिसमैन वो है जो सही और गलत को अच्छे से उनको बता सके। उनके बीच में एक पॉलिटिशियन या जो पुलिसमैन है उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। आप उनको अच्छे से उनकी बात को सुने, समझें और उनको बताएं सही तरीके से विद साक्ष्य के कि आप जिसके लिए फ़ोन कर रहे हैं वो बंदा गलत है, उसने ये कार्य किया है, इस तरह के हमारे पास उसके खिलाफ साक्ष्य हैं। तो मुझे लगता है फिर वो आपकी मदद करेंगे। अगर आप या बताने में ही असमर्थ होते हैं कि उसको आपने उठा लिया है, उसके खिलाफ कोई साक्षी नहीं है, आप सिद्धि नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप बात नहीं कर पाएंगे। बड़े अच्छे से सहज तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ आप अपनी बात रखेंगे, तर्क के साथ रखेंगे, तो वो बात को सुनते हैं और समझते हैं और वास्तव में जिसने गलत किया होता है तो उसके साथ मुझे तो दिक्कत नहीं आती। जब मैंने मेरा विभिन्न पार्टी के नेताओं से मेरी वार्तालाप हुई है, लेकिन जब भी मैंने किसी को अच्छे से कोई बात बताई है तो उन्होंने उसको संजीदगी से समझा है और मुझे लगभग 90% मुझे जो मिले हैं और मेरी सहमति ही उनकी मुझे हमेशा प्राप्त हुई है जब मैं उनको समझाने में सफल हुआ हूँ। तो ऐसे मैं हैंडल करता हूँ, आपको भी हैंडल करना चाहिए। सारे पुलिसमैन को इस बात को हैंडल करना चाहिए। जब पुलिस डिपार्टमेंट में है तो सुनना बहुत ज़रूरी है, सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन कभी किसी का अवॉइड नहीं करना चाहिए। आप सुनो, प्रॉपर तरीके से उनको बताओ कि ये चीज़ें हैं, तो लोग मानते हैं। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ पर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।